सरकार की ओर से अभी ऐसी कोई योजना नहीं है कि गांव का उद्धार हो। जो नए युवक हैं, लड़के हैं, अब बाहर जाते हैं, कोई व्यवसाय गांव क्षेत्र में है नहीं। सब लोग बम्बई, दिल्ली बाहर कमाने जाते हैं, अपना परिवार पालते हैं। सरकार वो सब बैकवर्ड पिछड़ा एरिया है, ऐसी सरकार की कोई योजनाएं नहीं है कि वहाँ लोग ऊपर उठ सके। अभी सरकार की जो राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं है, समाज के लोग अपने हिसाब से कार्य करते, अपना जेब भर रहे, समाज का वही बीजेपी की सरकार है। हिंदू मुस्लिम का क्या प्रभाव पड़ा है उत्तर प्रदेश में? अब की बार सुपड़ा साफ होगा। सुपड़ा साफ होगा, सुपड़ा साफ होगा। बैकवर्ड सब भाई, जब राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, आपको वोट चाहिए, गुमराह करते वोट लेते। अब की बार उत्तर प्रदेश से भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। स्वागत है सर आपका नेशनल दस्तक पे। जी सर जी। सर, उस गांव की जहां पे बहन वीरांगना फूलन देवी जी अपनी बचपना बिताएं, उस गांव की अभी यथा स्थिति क्या है? अब तो बहुत सही हो गई है। जब से दीदी जी सांसद बनी, इन्होंने गांव का विकास, रोड है, लाइट है और जूनियर स्कूल है, काफ़ी विकास करने की मंशा की और काफ़ी पैसा भी लगाया। विकास की ओर अब अग्रसर है। सरकार की तरफ से कोई योजनाएं वहां पे अभी प्रेजेंट? सरकार की ओर से अभी ऐसी कोई योजना नहीं है कि गांव का उद्धार हो। अब जो नए युवक हैं, लड़के हैं, अब बाहर जाते हैं, कोई व्यवसाय गांव क्षेत्र में है नहीं। सब लोग बम्बई, दिल्ली बाहर कमाने जाते हैं, अपना परिवार पालते हैं। सरकार वो सब बैकवर्ड पिछड़ा एरिया है, ऐसी सरकार की कोई योजनाएं नहीं है कि वहाँ लोग ऊपर उठ सकें। अभी सरकार की जो राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं है, समाज के लोग अपने हिसाब से कार्य करते, अपना जेब भर रहे, समाज का वही उत्थान नहीं हो रहा। जाति है जो जाति नहीं इस देश में। नहीं, खैर है, वो तो आप सही है कि अब ये बहुजन समाज है। नहीं, हम संवैधानिक जाति की बात कर रहे हैं, SC ST OBC की बात कर रहे हैं। हाँ है भी है, जात बात तो भी भारी तरह से है। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे SC ST OBC वालों का विकास नहीं होता है, सरकारी योजनाएं नहीं अभी विकास नहीं है, वहाँ फैक्ट्री नहीं है, ना कोई रोजगार नहीं है। जो अपना पिछड़ा समाज है, पाल हैं, बैकवर्ड निषाद हैं, कुशवाहा हैं, और ये सब लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए। अभी सरकार की कोई योजनाएं नहीं है क्षेत्र में। भाई, जब कोई फैक्ट्री लगे या कोई योजनाएं आए, विकास हो, तो लोग वहीं कार्य करें, अपना परिवार पालें। सब लोग बाहर जाते हैं। सरकार की तरफ से उनके गांव में बहन वीरांगना फूलन देवी जी के नाम से कोई स्मारक, कोई पंचायत भवन, कोई शिक्षा संस्थान अभी कहीं कोई कुछ नहीं कराया। समाज के लोगों ने वो गांव में भैया ऐसे लोग और ये सुभाष जी, काफ़ी समाज के लोगों ने चंदा से देवी जी का बड़ा हॉल, स्टैचू लगवा रखी है। हर साल कुछ कश्यप जी जाते हैं अपने खर्चे। हाँ, सुभाष कश्यप जी जाते हैं, पूरी टीम के साथ भैया भी जाते हैं। यानी कि सरकार कोई नीतियों पे काम नहीं की है कि उनके नाम से एक शिक्षण संस्थान खुलवा दे, उनके नाम से एक रोड बनवा दे। अभी कहीं कुछ नहीं है। जो फूलन देवी जी समय में जो हुआ है, रोड हुआ, ऐसे रोड पड़े हैं, उबड़ खाबड़ रोड है, अभी कोई ज़्यादा विकास नहीं है। तो सोचिए, उनके गांव के हैं और 25 साल हो गए, लेकिन अभी तक वहाँ पे एक भी जो सरकार की पॉलिसी है वो नहीं पहुँच पाती हैं। जब वो सांसद थी तो अपने गांव की विकास, चौमुखी विकास के लिए सोचती बहुत। वो हर महीने 3 महीने में आती थी कि यहाँ ये करवाएंगे। ये जैसे जमुना जी है, कटान हो रहा, गांव कट गया, और जो नए बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, पढ़ें, वो चाह रही थी कि हमारे ऐसा हर्ष ना हो। मैं तो यहाँ तक कि मैं तो अब सी लाइन पे हूँ, लेकिन जो बेटियाँ हैं, पढ़े लिखें, आगे बढ़ें, नौकरी करें। मैं सर एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि उस गाँव में कौन कौन सी जातियाँ पाई जाती हैं? ओ, मैं तो निषाद, पाल, कुशवाहा भी है, SC भी हैं, सब लोग एक हैं। सब बैकवर्ड SC लोग हैं, निषाद लोग, हम सब लोग एक सब लोग हैं। सब वहाँ बहुजन समाज के ही लोग, सब लोग एक हैं। भाईचारा एकदम बना रहा है, एकदम बढ़िया भाईचारा। हम लोग दीदी की आदर्शों पर चल रहे हैं। अच्छा, सरकार जो है आज बीजेपी की सरकार है, हिंदू मुस्लिम का क्या प्रभाव पड़ा है उत्तर प्रदेश में? अब की बार सुपड़ा साफ होगा। सुपड़ा साफ होगा, सुपड़ा साफ होगा। बैकवर्ड सब भाई, जब राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, आपको वोट चाहिए, गुमराह करते वोट लेते। अब की बार उत्तर प्रदेश से भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। लेकिन लोग तो कहते हैं कि जो अति पिछड़ा समाज है वो सबसे ज़्यादा धर्म का चोला ओढ़ा हुआ है और धर्म के नाम पे दौड़ता रहता है। इतना क्राइम हो रहा है, चाहे गोरखपुर का हो, चाहे ये कौशाम्बी कांड हो, हाथरस कांड हो, बहन बेटियों का, बच्चियों का, ये सारी मीडिया में आ रहा है। ये तो सब सोशल मीडिया में चल रहा है, कहीं कुछ नहीं, ज़मीन में नहीं है।
हकीकत में निषाद, पाल, कुशवाहा, मौर्य सब जो जातियाँ थी बैकवर्ड की वापसी हो गई कि ये सब जुमलेबाज है, जुमलेबाजी का ड्रामा है, कहीं कुछ नहीं। लेकिन लोग दिखा रहे थे, सोशल मीडिया पे चल रहा था कि कितने लोग जो कांवड़ वाले हैं, खैर मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन कह रहा हूँ कि आप लोग कितना अपने समाज को शिक्षित कर दी। कांवड़ वाले जो लोग जा रहे हैं उनको आस्था है, भोलेनाथ पर जा रहे हैं, उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन अब जो नई पौध है वो सब कंप्यूटराइज है, अब वो सभी उसमें नहीं लगती है। तो चलिए, ये पाल समाज से आते हैं और आज ये दिल्ली में आए और इन्होंने बहुत अच्छा अपना वक्तव्य रखा और इन्होंने कहा कि जो बहुजन समाज है अब वो लिख रहा है, पढ़ रहा है, शिक्षित हो रहा है और बोल भी रहा है, इससे उनकी जो उन्नति है वो धीरे धीरे हो रही है, उनका चौमुखी विकास हो रहा है। और इस बार यूपी में बीजेपी का सुपड़ा साफ है, क्योंकि जो क्राइम हो रहा है, वास्तव में क्राइम हो रहा है। आप जब रिपोर्ट निकाल के पढ़ेंगे नेशनल क्राइम ब्यूरो का, तो आपको सबसे ज़्यादा यूपी में क्राइम देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जो धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों को लेकर, जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।